में जाओ उसके घरों में ताले लगे पड़े हैं, घरों में ताले लगे पड़े हैं। 15 साल हुकूमत की है, उससे कोई भी उम्मीद नहीं। और नुमाइंदे वायदे तो बहुत करके गए लेकिन कुछ किसी ने काम नहीं किया हमारा। कि हाजी शेर मोहम्मद अगर खड़े हो जाएंगे इलेक्शन में तो हम उनका पूरा साथ देंगे, बस वो अच्छा आदमी है, हर आदमी का काम किसको वापस नहीं लौटाता है। जिस काम के लिए जाओ ना उसके बाद काम होता ही होता है। सखी जकाबाद में पहला सखी है। हमारा 2 बार टेस्ट फॉर्म खराब है, उन्होंने चेंज करके और दे दिया है। दूसरे तो हमको बनवा के दिए, हम गरीब आदमी, हमारे लिए ये अच्छा। क्या जेकुमाबाद ऐसे लग रहा है खंडर बना दिया उन्होंने। मजदूर तबका है, जो दुकानदार हैं, उनसे भी हमने राय ली कि वो यही कह रहे हैं कि जो जकाबाद में काम करेगा हम वोट उसको देंगे। हमारा जो दिल ये कह रहा था हम इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में शेर मुगैरी के साथ देंगे, इंशाल्लाह वोट उसको देंगे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच के साथ में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान अबड़ो। आप देख रहे हैं जना न्यूज़। आज हम जना न्यूज़ की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करने जा रहे हैं। बात करेंगे सिंध के शहर ज़िला जकाबाद की। तो ज़िला जकाबाद के शहरी हर मुश्किल हालात में यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों के साथ खड़े नज़र आए और जकाबाद में बदले में उनको क्या मिला, सिर्फ रुसवाई के सिवा उनको कुछ भी नहीं मिला। और बात करेंगे जकाबाद में तब्दीलियों के हवाले से, जैसे मौसम बदलती रही तो सियासी चेहरे भी बदल गए। तो उस बदलते सियासी चेहरों में जकाबाद के अवाम को क्या मिला और क्या न मिला, इसी हवाले से आज हमारी जो ये प्रोग्राम है वो वाज़े कर देगा कि जकाबाद ने किन हालात को जो है झेला है। और जकाबाद में 2010 का सैलाब हो और जो जकाबाद में 2012 का शदीद बारिशें, 2016 में मुहर्रम हराम का सानिया जिसमें काफ़ी मासूम जो है जाने वो ज़ाया हो चुकी थी, उनके ज़ख्म आज भी लोगों के दिलों में ताज़ा पाए जाते हैं। बात करेंगे तशवीशनाक सूरत हाल कोरोना के हवाले से। तो जब सारी दुनिया को अपने लपेट में कोरोना ले चुकी थी तो जकाबाद में उन्होंने अपने चंबे जो पंजे थे वो गाड़ दिए थे। जकाबाद एक वीरानी का मंजर पेश कर रहा था, सड़कें वीरान थी। जकाबाद के शहर में जो भी दुकानदार थे दुकानों को ताले लगा चुके थे और एक कर्फ्यू का मनाजिर दिखाई दे रहा था। उसमें जकाबाद के जो शहरी और जो मज़दूर तबका है, जो मिडिल तबके का लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग थे, वो शदीद जो है उनके मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा उनको और एक अजाब की सूरत हाल जकाबाद में नाजिल हो चुकी थी। तो ऐसे में 2 वक्त की रोटी खाना जो है मज़दूर तबके को जो है वो बड़ी मुश्किल हो गई थी। तो एक मसीहा के तौर पर हमारे जकाबाद की महबूब शख्सियत हाजी शेर मोहम्मद मुगैरी साहब ने एक मसीहा के तौर पर उनकी मदद करने को आप पहुँचे और ये सिलसिला यहाँ से जो है शुरू होता है। पहले तो पसे पर्दा काफ़ी जगहों पर उनकी मदद का सिलसिला जारी था। हाजी शेर मोहम्मद मुगैरी ने 80% लोगों को जकाबाद के अपनी टीम को तश्कील देकर 80% जकाबाद के लोगों को घर घर जाकर राशन भी दिया और उनकी मदद भी की। यह सिलसिला यहाँ से शुरू होता गया तो यहाँ तक जो है वो सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। जकाबाद में जो मैयतें रक्शे में, एम्बुलेंस में, गदा गाजे पे जाती थी, उनकी तज़ील हो जाती थी। तो जकाबाद में अपने मरहूम भाई फैसल मुगैरी रमज़ान ट्रस्ट के जानिब से उन्होंने 3 एम्बुलेंस जकाबाद को दी। उसके बाद जकाबाद में 51 से 52 सेंटीग्रेड गर्मी पड़ती है। उस गर्मी में भी, गर्मी के हालात में जो भी जिसी भी महल्ले का ट्रांसफार्मर जल जाता था तो उसी ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए हाजी शेर मोहम्मद मुगैरी साहब अपने जेब से खर्च करके उनको ट्रांसफार्मर बना दिए थे। और जकाबाद में 100 से ज़ायद जो है ट्रांसफार्मर हाजी शेर मोहम्मद मुगैरी ने इस वक्त तक जो है बना के दिए। किसी के घर को, झुपड़ी को अगर आग लग जाती है या किसी साने में किसी की मैयत हो जाती है तो फिर सबसे पहले हाजी शेर मोहम्मद वहाँ पर अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उनकी माली मदद भी करते हैं और उनके साथ खड़े हो जाते हैं। और बात करेंगे किसी घर में कोई वाहिद कफ़ील अगर बीमार हो जाता है तो वहाँ भी हाजी शेर मोहम्मद पहुँचकर उस बीमार की इजाज़त भी करते हैं और उसको जो है अपने जेब से खर्च करके उनकी माली मदद भी करते हैं। यहाँ पर जो हाजी शेर मोहम्मद एक मसीहा की मानद आवाम की खिदमत कर रहा है। तो इलेक्शन का 2023 की इलेक्शन में देखना चाहते हैं कि आवाम
आवाम उनके साथ कितना देती है। और जैकाबाद की आवाम जो मज़दूर तबका है, जो सफ़ेद पोश तबका है, जो सियासी समाजी लोग हैं यहाँ के, वो देखते हैं कि हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी का कितना साथ देते हैं। उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है इसी वाले से। चलते हैं उनके यहाँ को उनसे पूछते हैं कि नाज़रीन जैकाबाद के जो शहरी हैं वो हाजी शेर मोहम्मद के साथ दिली तौर पर कितना खड़े हुए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जैकाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 15 साल हुए और पीटीआई को 3 साल मुकम्मल हुए। आखिर जैकाबाद के नुमाइंदों ने जैकाबाद शहर को क्या दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। देखिए ना, पीपल्स पार्टी को वाकई 15 साल हुए हैं, लेकिन जैकाबाद की ये हालत इसलिए नहीं बदली कि जैकाबाद में 2010 को सैलाब आया होता है, उसके 2012 में फिर बरसात आया। उसके अलावा काफ़ी कामें जो पीपल्स पार्टी ने किए हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। जैसे जिम्स हॉस्पिटल है, पानी का स्कीम तो दिया पीपल्स पार्टी ने, उस टाइम मीर एजाज खान ने कोशिश की पानी का स्कीम जो दिया, लेकिन ठेका जिन्होंने उठाया उन्होंने जो इसको नाकाम बनाया हुआ है। बहुत से कामें किए हैं, आप देखें अपना तरक्याती कामें देखें। जैकाबाद के जो पिछले पुराने मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे कितने मुतमिन आप? जैकाबाद तकरीबन देखें ना, मोहम्मद मियाँ साहब हैं, मुशर्रफ दौर में भी तकरीबन जो भी पाकिस्तान में होते हैं सब पे मोहम्मद मियाँ साहब उस पर रहे हैं, लेकिन उसने जैकाबाद को क्या दिया? एजाज खान है या पीपल्स पार्टी ने और कुछ नहीं दिया है, लेकिन लोगों को रोज़गार दिया है, नौकरियां दिया है। जो हमारे जो पिछले 5 साल में 90,000 नौकरी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी में दिए, जिसमें टीचर हों, छोटे बड़े जो भी है, 1 ग्रेड से लेकर 18 ग्रेड तक पीपल्स पार्टी ने नौकरियां दी हैं, जिससे लोगों का चूल्हा आज तक भी जलता रहे। लेकिन पीटीआई ने आज आप देख रहे हैं स्विगी गैस, सदन गैस के 16,000 लोगों को नौकरियों से निकाल दिया। अब आप देखें, ये इन्होंने आके ऐलान किया था हम 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे। कहाँ हैं नौकरियाँ? उन्होंने कहा था कि हम तकरीबन 50 लाख घर बना के देंगे। कहाँ है वो घर? कहाँ? एक घर तो आप बताएं कहाँ बना हुआ है? सर जैकाबाद के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, 15 साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ने हुकूमत की है, उसके बाद 3 साल पीटीआई को भी मुकम्मल हो चुके हैं। जैकाबाद की आवाम को क्या मिला, क्या खोया? जैकाबाद की आवाम को कुछ भी नहीं मिला है सर। क्या मिला है जैकाबाद की आवाम को? सारा ये देखो, हमारे दुकान के रोड रास्ते सारे टूटे फूटे पड़े हैं और दुकानें गिरा रहे हैं, जगहें गिरा, सारी हालत ज़ुबान हो गई। कुछ भी नहीं मिला है जैकाबाद में, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। जो नुमाइंदे हैं हमारे, उनके दरवाज़ों पे जाते हैं तो ताले लगे पड़े हैं। जैकाबाद में सियासतदान तो काफ़ी आए, उन्होंने आवाम से वादे भी किए, वो वादे वफा ना हो सके। जैकाबाद में हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब, तपती गर्मी हो या एम्बुलेंस हो या कोई और काम, हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब जो है बगैर लालच के वो कर रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। असां शेर मोहम्मद साहब के असां समझू था, उन्हीं के उर्दू में उसके चांस हैं। अच्छा आदमी है, उसने राशन भी दिया है कोरोना में, और जो भी आवाम के जो हैं एम्बुलेंस हैं, जो भी गरीब इलाज नहीं करा सक रहा है उसकी मदद कर रहा है फ़ी सबील्लाह। जो सियासतदान है 15 साल हुकूमत की, वो तो कोई भी आवाम को फ़ायदा नहीं दिया है। वक्त में जाओ उसके घरों में ताले लगे पड़े हैं, वो फिर भी मौजूद है, आवाम की खिदमत कर रहा है बिना लालच। इसको मौका आना चाहिए। इंदर जो इलेक्शन है 2023 में, उसको मौका देना चाहिए। एम्बुलेंस हो, कोई भी सहूलत हो, राशन हो, सैलाब हो, आंधी हो, शेर मोहम्मद ये आवाम की कर रहा है। बाकी जिन्होंने 15 साल हुकूमत की है उससे कोई भी उम्मीद नहीं है। तो जैकाबाद में सियासतदान ने आवाम से सिर्फ वादे किए, वो वादे वफा न कर सके। हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब जो बगैर लालच के आवाम की खिदमत कर रहा है, तो इस वक्त हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब ने जो आवाम की खिदमत की है, तो आप क्या कहेंगे? दूसरे सियासतदान भी आए, सिर्फ उन्होंने वादे किए थे आवाम से, वादे पूरे नहीं हुए, क्या कहेंगे? सर हमारे पास जैकाबाद में बहुत सारे सियासतदान आए हैं, बहुत नुमाइंदे आए हैं, सुमरो साहब, जखरानी साहब, लेकिन हाजी शेर मोहम्मद साहब जो हैं वो बगैर लालच के, बगैर किसी के काम कर रहे हैं। और हमारे बिजली के मसले हों और जो शहर के और दूसरे मसले, नालियों के और
बहुत मसले हैं वो सारे बगैर लालच के हल कर रहे हैं। हाँ, अगर अगली दफ़ा हाजी साहब खुद इलेक्शन में उठेंगे तो हमारी यही होगा, इलेक्शन का वोट उसको ही देंगे हम, उसको इंशाल्लाह कामयाबी करेंगे। बाकी और नुमाइंदे वादे तो बहुत करके गए हैं लेकिन कुछ किसी ने काम नहीं किया, हमारा कोई भी काम नहीं कर रहे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि जैकाबाद में सियासी मैदान तो बहुत सजे, सियासतदान भी बहुत आए, उन्होंने वादे आवाम से किए जो वो वादे आवाम से वफा न हो सके। हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब जो इस वक्त आवाम के साथ बिला जवाज़, बिला किसी हवाले से जो उनकी खिदमत करने में हमेशा मशगूल दिखाई दे रहा है। तो हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या तासुरात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, जैसे कि सियासतदान बहुत दिखाई दे और जो यहाँ पर आए भी सही, तो आवाम से उन्होंने वादे बहुत किए, वादे वफा न हो सके। हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी बगैर लालच के आवाम के साथ खड़े हुए, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, या किसी के घर में कोई मैयत हो जाए तो उसके साथ जो बिला जवाब खिदमत करने के लिए। सर ये बातें जो है ना आपको हम बयान नहीं कर सकते, ये तो एक जैकमाबाद का जो है ना मुस्तकबिल बनने जा रहा है। हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी जैसा आदमी जो है बिल्कुल जैकमाबाद की ज़रूरत है। पहले भी आपने देखा है जैकमाबाद बहुत सी चीज़ों से महरूम रहा है और इंशाल्लाह ताला हमारी उम्मीद यही है कि हाजी शेर मोहम्मद अगर खड़े हो जाएंगे इलेक्शन में तो हम उनका पूरा साथ देंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, हमारे साथ और भी दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते चलेंगे, उनका क्या कहना है। भाईजान, आपसे बात करेंगे कि सियासतदान तो बहुत देखे जैकाबाद शहर में, खिदमत करने वाला कोई भी नहीं देखा। हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी इस वक्त ट्रांसफार्मर ख़राब होता है तो हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी उनका साथ देता है। तो आप क्या समझते हैं कि आगे आने वाली इलेक्शन में हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी अगर खड़े होते हैं तो आवाम किसका साथ देगी? आवाम दोनों के साथ देंगे सर, दोनों के साथ ही देंगे, जो होएंगे तो उसी के साथ देंगे। हाजी शेर मोहम्मद खड़ा होता है तो किसका साथ देंगे? हाजी शेर मोहम्मद खड़ा होगा तो हाजी शेर मोहम्मद के साथ हो जाएगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी दुकानदार से बात करेंगे, शहरियों से बात करेंगे, उनका क्या कहना है। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार बहुत सारे मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। हमारे साथ एक दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सियासतदान तो जैकाबाद में बहुत आए मगर उन्होंने आवाम से वादे भी किए, वो वादे आवाम से वफा नहीं हुए। हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब बिजली के ट्रांसफार्मर हो, एम्बुलेंस हो या कोई और काम हो, हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब से आगे हैं। अगर 2023 की इलेक्शन में हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब इलेक्शन में आते हैं तो आप किसको वोट? हाजी शेर मोहम्मद को। दूसरे जो नुमाइंदे पहले रह चुके हैं, क्या उन्होंने काम किया है कोई? उतना भी काम किया है, हाजी शेर मोहम्मद को देंगे वोट इस तक। हाजी शेर मोहम्मद ने क्या देखा है? हाँ, हर चीज़ देखा है, हर बंदों को काम करा है। ठीक है नाज़रीन, आगे चलेंगे किसी और दुकानदार के साथ, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। जैकाबाद में सियासतदान तो बहुत देखे, जो वादे भी किए आवाम से उन्होंने, वो वादे पूरे नहीं होते दिखाई दे। हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब इस वक्त जो है आवाम की खिदमत कर रहा है और हर मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़ा हुआ है। तो आप किसका साथ देंगे इलेक्शन में? हम शेर मोहम्मद मुगेरी के साथ देंगे। किस हवाले से? बस वो अच्छा आदमी है, हर आदमी का काम करता है, किसको खाली वापस नहीं लौटाता है। जिस काम के लिए जाओ ना उसके पास काम होता ही होता है, चाहे बिजली के लिए जाओ, ट्रांसफार्मर के लिए जाओ, जैसे इमदाद लिए के जाए, बीमार कोई जाए ना वापस किसी को नहीं करता है। हाँ, सखी है, सखी जैकाबाद में पहला सखी है। नाज़रीन, जैसा कि आपने दुकानदार की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी के पास जाता है कोई भी बंदा तो वो खाली नहीं लौटता। जो मजदूर तबका है वो उनकी आवाज़ भी वही है। आगे भी चलकर किसी और से पूछेंगे उनका क्या कहना है इस वाले से। जैकाबाद में सियासतदान तो बहुत सारे देखे, उन्होंने आवाम से जो वादे किए वो वफा होते दिखाई नहीं दे रहे। हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब इस वक्त आवाम के साथ बगैर लालच के खड़ा हुआ है। अगर 2023 की इलेक्शन आई तो आवाम दिल से किसका साथ दे? हो सकता है हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी का ही साथ दे आवाम। किस लिए? वो भलाई के काम कर रहा है, कुछ बगैर लालच के आदमी को काम भी कर रहा है, इस वजह से, क्योंकि दूसरे सियासतदानों से आवाम जो है नाउम्मीद हो गई है। जी, जैसा नाज़रीन आपने सुना कि आवाम जो है वो मायूसी का शिकार हो चुकी है। कोई भी यहाँ का जो भी छोटा बड़ा बंदा है वो ये नहीं कह रहा कि हम हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी को वोट नहीं देंगे। जी नाज़रीन, जो यहाँ का मज़दूर तबका है, जो दुकानदार हैं, उनसे भी हमने राय ली कि वो यही कह रहे हैं कि जो जैकाबाद में काम करेगा हम वोट उसको देंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैकाबाद में सियासतदान तो बहुत देखे मगर किसी ने भी वादा अपना पूरा नहीं किया।
हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब इस वक्त आवाम के साथ बगैर लालच के खड़ा हुआ है, तो वो खिदमत कर रहा है आवाम की। अगर 2023 की इलेक्शन आती है तो आप इसको वोट देंगे? मुगेरी साहब तो अच्छा बंदा है, हमारा मोहल्ले का है, उसका नहीं कह सकते हैं। बाकी जो भी अब आया है वो पाकिस्तान को, जैकाबाद को लूट के चला गया है। किसी ने कोई वायदा जो भी किया है वो पूरा तो नहीं किया है। अपने खाने के लिए आते हैं, खा के चले जाते हैं बस। हाजी शेर मोहम्मद के लिए क्या कहेंगे आप? वो तो अच्छा आदमी है, अभी उसको देखेंगे, ये इलेक्शन में उसको भी वोट देंगे। जैकाबाद के 80% आवाम की यही राय है कि हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी जैकाबाद के लिए ज़रूरी है। वो आएँ, वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, हम वोट इलेक्शन में उनको ही देंगे। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, जैकाबाद में सियासतदान तो बहुत देखे, अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने वादे किए वो पूरे नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनका भला करेगा। साहब इस वक्त आवाम के साथ ट्रांसफार्मर हो, एम्बुलेंस हो या कोई और मसला हो, वो बगैर लालच के खड़े हुए हैं। इलेक्शन आती है तो वोट देंगे आप? अल्लाह नसीब की बात है भाई, इंशाल्लाह शेर मोहम्मद साहब मुगेरी साहब को देंगे इंशाल्लाह। हमारा पड़ोसी है, मोहल्ले में हम कटे हैं, हमारा 2 बार ट्रांसफार्मर ख़राब है, उन्होंने चेंज करके और दे दिया है। अल्लाह उसको अजर अज़ीम दे, हम उनकी दुआ है इंशाल्लाह, जो ताउन हम उनके साथ करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना 80% यहाँ के लोग जो है वो हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी को वोट देने के लिए तैयार हैं, वो उनके साथ दिल्ली तौर पर खड़े होने के लिए तैयार है। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते चलेंगे। आज सर्वे जैकाबाद में कर रहे हैं, एक रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं जिसमें यही राय है कि किसी भी सियासतदान का लोग नाम नहीं रहे, हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी हर जगह पर छाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जैकाबाद में जो मज़दूर तबका है, वो जो दुकानदार है, तो इस वक्त हम उनसे पूछते हैं कि जैकाबाद में सियासतदान तो बहुत से आए, आवाम से वादे भी उन्होंने किए। इस वक्त एक ही समाजी रहनुमा हमें नज़र आ रहा है जो आवाम की खिदमत बगैर लालच के कर रहा है, हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी। अगर 23 की इलेक्शन में उठते हैं तो आप किसको वोट देंगे? इंशाअल्लाह ताला जो देखें जैकाबाद की आवाम का काम कर रहा है, जो नज़र आ रहा है, ज़ाहिर बात है उसी को ही वोट देंगे, क्योंकि यहाँ की आवाम पहले ही पसमानदगी का शिकार है। किस तरीके से रोडों की और शहर की हालत हो रही है, गंदगी का ढेर बना हुआ है, ना निकासी का कोई आलम है यहाँ पर, ना ही मीठे पानी की कोई फरामी है, ना बिजली का कोई निज़ाम, कोई सेटिंग है। तो अब से नहीं 45-50 साल से इस शहर की हालत अबतर से अबतर होती जा रही है। जो भी कैंडिडेट आए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वादों तक मौजूद रहे हैं, कोई अमली जामा नहीं पहनाया है। पर अब कुछ नज़र आ रहा है, जिस तरीके से ये लोग वर्क कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हाजी शेर मोहम्मद, लोगों की बहुत सी उम्मीदें उनसे वाबस्ता हो चुकी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमें खुशी भी हो रही है, और ये कहते हुए कि अगला जो कैंडिडेट है हम वो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे शेर मोहम्मद को। नाज़रीन, जैसा कि आपने यहाँ के दुकानदार, मज़दूर तबका, उनका यही कहना था कि 80% जैकाबाद के शहरी यही कह रहे हैं कि हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब जो आवाम की बगैर लालच की खिदमत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जैकाबाद में सियासतदान बहुत देखे, गरीब तर होता जा रहा है और करप्शन बेइंतहा हो, जैकाबाद में कोई भी वादे पूरे नहीं हुए। हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब इस वक्त आवाम के साथ खड़े हुए हैं। भाई आप किसके साथ खड़े हुए हैं दिल्ली तौर? हम उसके साथ खड़े हैं। 2 दफ़ा हमारा ट्रांसफार्म ख़राब हुआ है, एक दफ़ा उसने 30,000 दिए, दूसरे दफ़ा ख़राब हुआ 30,000 दूसरे दफ़े हमको बनवा के दिए हैं। हम गरीब आदमी, हमारे लिए ये अच्छा है, बिल्कुल हम इसको वोट देंगे सूबाई में, बिल्कुल। नाज़रीन, किसी ने भी किसी सियासतदान का नाम नहीं लिया। हमने जो सर्वे जैकाबाद में शुरू की थी तो जो भी नाम यहाँ पर गूंज रहा है वो हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब का। जैकाबाद शहर में जो इस वक्त हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब आवाम की खिदमत कर रहा है, एम्बुलेंस हो, ट्रांसफार्मर हो, चाहे कोई और मसला हो, हाजी शेर मोहम्मद यहाँ पर खड़े हुए हैं आवाम के साथ। क्या सियासतदान जो माजी में रह चुके हैं उन्होंने आवाम के कितने फ़ायदे किए हैं, कितने वादे पूरे किए हैं, या हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी जो आवाम की खिदमत कर रहा है, आपको कौन इस वक्त जो है नज़र आ रहा है? माशाल्लाह वैसे अच्छा काम कर रहे हैं शेर मोहम्मद साहब, और आवाम के लिए बहुत अच्छे हैं, समझे। और आवाम को भी चाहिए कि उनके साथ जो है वो ताउन किया जाए मिसाल। और क्या है कि शेर मोहम्मद साहब हर गरीब के साथ जो है इमदाद, हर एक गरीब के साथ जो है मिसाल उनका तरफदारी और उनके लिए हमदर्दी का गोशा रखते हैं, समझे।
और हमारी भी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जो है से सही कामयाबी ये करे और वो शहर के लिए एक अच्छे मोजिज़ इंसान है। जैसा कि नाज़रीन आपने हर एक बंदे की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जैकाबाद में हाजी साहब ज़रूरी है और जैकाबाद को अगर बचाना है तो हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी का यहाँ पर होना ज़रूरी है। अगर वो इलेक्शन 2023 की इलेक्शन में उठते हैं तो जैकाबाद के शहरी दिली तौर पर उनके साथ खड़े होते हैं। इस वक्त जो भी जैकाबाद के सियासतदान हैं वो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर थे, तो उन्होंने कोई भी वादे से वफ़ा नहीं किए। हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब बिला तफरीक बिला लालच के अवाम के साथ खड़े हुए हैं, जिसमें ट्रांसफार्मर हो, एम्बुलेंस हो या कोई और मसला हो, हाजी शेर मोहम्मद नज़र आ रहा है। दूसरे सियासतदान क्या कर रहे हैं? वो भी काम कर रहे हैं, अपनी जगह पर सही हैं, काबिल एहतराम है। जो अभी शेर मोहम्मद साहब ने जो मुहर्रम में काम किया, जो अभी वो दूसरे कर रहे हैं, जैसे मेरा बेटा है ग़ुलाम अब्बास माजूर है, और उसके लिए व्हील चेयर भी दे दी, और क्या नाम है अभी उसके लिए इलाज जो पैसे हो रहे हैं बाहर मुल्क में 10 करोड़ आ जाएं, 50 आ जाएं, मैं अपने खर्चे पे इस बच्चे को भी भेजूँगा, और करबला मौला पे जाके मैं पैसे वो भी दे रहा हूँ, जाके वहाँ पे रोज़े पे भी लेके जाए। ठीक, बहुत अस्सलाम वालेकुम सर। जैकाबाद में काफ़ी जो मुंतखब नुमाइंदे आए, उनकी कारकर्दगी आपने देखी, जो आवाम से उन्होंने वादे किए वो कितने पूरे हुए, और जो हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी किसी भी लालच के बगैर जो है वो आवाम की खिदमत कर रहा है। आप क्या समझ रहे हैं कि आने वाली इलेक्शन में किसको वोट देंगे? हम तो बोलते हैं तो ये जो हाजी शेर मोहम्मद है मुगेरी, ये अच्छे काम कर रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है। हमारे नुमाइंदे जो है मुंतखब हमने वोट दिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। जैकोबाद ऐसे लग रहा है खंडर बना दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया उन्होंने। लेकिन हम तो यही बोलते हैं तो हाजी शेर में नया चेहरा आ जाए, हाजी शेर मोहम्मद इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि माजी में जो सियासतदान हमारे यहाँ पर जैकाबाद में आए, आवाम से वादे भी किए, वो वादे कितने पूरे हुए, और आगे चल के जो हमारे जैकाबाद शहर में 2023 की इलेक्शन आएगी तो आवाम किसके साथ खड़े होंगे? जैसे कि आज शेर मोहम्मद मुगेरी साहब इस वक्त आवाम की खिदमत कर रहा है बगैर किसी लालच के, तो ट्रांसफार्मर हो, एम्बुलेंस हो या कोई और मसला हो, हाजी शेर मोहम्मद आवाम के साथ खड़ा हुआ है। आप माजी के मुंतखब नुमाइंदों को वोट देंगे या हाजी शेर मोहम्मद के साथ खड़े होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद असलम है। अर्ज़ ये है कि शेर मोहम्मद मुगेरी साहब जो हैं माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, दुख में सुख में आवाम के साथ खड़े हुए हैं। कोई भी मसला हो, कुछ भी हो, कोई बीमार होता है 50,000 लाख रुपये ऑपरेशन का ख़र्चा होता है, किसी का ट्रांसफ़र का मसला है, किसी और का मसला है, कोई हॉस्पिटल का मसला है, जो भी है माशाल्लाह वो हल कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी तो दूसरे नुमाइंदे वो तो काम करते नहीं हैं, सिर्फ यही है शेर मोहम्मद काम करता है, वोट भी इंशाल्लाह उसका ही होगा। जैकाबाद आवाम उसको चाहती है, आगे भी चाहेगी इंशाल्लाह उसको। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही चाचा, आप देख रहे हैं कि जैकाबाद में आप भी जो है इतनी उम्र आपने गुजारी है, जो जैकाबाद के सियासतदान थे उन्होंने आवाम को क्या दिए हैं माजी में, और जो आज हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी हर दुख सुख में आवाम के साथ खड़े हुए हैं, 2023 की इलेक्शन आएगी तो आप किसके साथ खड़े होंगे? हमारे महल का है, हम शेर मोहम्मद मुगेरी को देंगे, हमारा काम कर रहा है अच्छा। माजी में जो मुंतखब नुमाइंदे अमीर एजाज हुसैन चकरानी हो, मोहम्मद मियां सुमरो, असलम अबड़ो, तो आप किस उसके साथ मुत्तफिक हैं? मुत्तफिक हैं, हम उसके साथ मुत्तफिक हैं। वो भी हमारे बड़े हैं शहर के, वो भी हम हमारे बड़े हैं। खिदमत किस लिए की है आपकी? खिदमत किस लिए की? मौका तो सारे दे रहे हैं, लेकिन शेर मोहम्मद मुगेरी अब ज़्यादा दे रहा है। जैसे कि माजी में जो हमारे सियासतदान जैकाबाद को मिले थे, जिसको आवाम ने वोट दिया था, चाहे वो एजाज खान जकरानी हो, मोहम्मद मियां सुमरो हो या असलम अबड़ो, उन्होंने क्या आवाम को फ़ायदा दिया है? और जो इस वक्त हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब आवाम से जो बिला जवाज़ बिला किसी लालच के वो खड़े हुए हैं, एम्बुलेंस हो, जैकाबाद के ट्रांसफार्मर हो या कोई और मसला हो, बगैर लालच के वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। अगर 23 की इलेक्शन में वो खड़े होते हैं तो आवाम जो है किसका साथ देगी और किसको वोट देगी? इंशाल्लाह सर, हम जो देख रहे हैं शेर मोहम्मद मुगेरी साहब को जो जैकाबाद में काम कर रहा है, समाजी वर्ग, किसी का कुछ फौतगी हो जाती है, किसी की बजाते है, जिसका ज़िम्मत है वो काम नहीं कर रहा है, शेर मोहम्मद मुगेरी काम कर रहा है। हमारा जो दिल ये कह रहा था हम इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में शेर मोहम्मद मुगेरी का साथ देंगे, इंशाल्लाह वोट उसको देंगे, क्योंकि वो काम कर रहा है जैकाबाद में, गरीब आवाम का काम कर रहे हैं। काफ़ी जो ऐसे काम है जो लुके छुपे हैं वो काम कर रहा है।
जो माजी में जो सियासतदान थे उन्होंने क्या किया? हम जो सोच रहे तवक्का थे, जो MNA हैं, जो MP हो चुके हैं, अभी हैं भी सही, जो उसमें तवक्का थी उसने काम नहीं किया, जो शर्म वगैरह काम कर रहे हैं। जैसे मुहर्रम के हवाले से पानी के सबीलें दे रहा था, चीनी सब कुछ दे रहा था, वो चाहे MNA का काम था, MP का काम कर, DC का काम, वो शर्म वगैरह काम कर रहा था। हम शर्म वगैरह जस कहते हैं, सलाम करते हैं जो काम कर रहे जैकाबाद में। जी नाज़रीन, जैसा कि जैकाबाद के शहरियों के आपने तासुरात सुने, जैकाबाद की मौजूदा सूरत हाल को देख कर दिल खून के आंसू हो रहा है। जैकाबाद के टूटे फूटे रोड हों या मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के अंबार, जहाँ जैकाबाद में पानी की अदम फरामी, जैकाबाद के लोग मुंतखब नुमाइंदों से मायूस हो चुके हैं। आगे देखना है कि 2023 की इलेक्शन में पुराने जैकाबाद के मुंतखब नुमाइंदे आवाम से वोट लेकर ऐवानों तक पहुँचते हैं या हाजी शेरमोन जैसा नया चेहरा आवाम से वोट लेकर मसले को हल कराने के लिए ऐवानों तक पहुँचता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जैकाबाद सच के साथ में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान अबड़ो, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। किसी और इशू के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।